YouTube के इस क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। कि इससे पहले कि मैं बता दूं कि आज की जो क्लास होने वाली है ये जीव विज्ञान का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कि सारा प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपको बता दूं ये क्लास प्रत्येक दिन शाम के 6 बजे लाइव क्लास होता है। जो भी विद्यार्थी मेगा छात्रवृत्ति बिहार क्लास 8 की तैयारी कर रहे हैं, कृपया करके शाम के 6 बजे इस चैनल पे आके अपना लाइव जुड़ जाएं और प्रत्येक बच्चे लाइव देखें और प्रश्न का आंसर दें। इससे पता चलेगा कि आप कितने जानते हैं, आपका लेवल क्या है, आप किन किन प्रश्नों को बना पाते हैं। और अंत में कमेंट करें कि 30 में से कितना प्रश्न को आप बना पाए। अगर आपको बनाने में कठिनाई होती है तो मैं फिर उस पर वीडियो बनाऊंगा, अच्छा से टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। चलिए अब शुरू करता हूं पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन जैविक खाद का मुख्य उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर 1 में है हरा सराल, 2 में है ईस्ट, 3 में है जीवाणु, 4 में है लाल शैवाल। तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिए। जो भी बच्चे अभी तक नहीं आए हैं कृपया लाइव जुड़ जाएं। क्लास की शुरू कर दिए हैं। आप लोग प्रत्येक रोज शाम के 6 बजे इस चैनल पे लाइव आ जाएंगे, प्रत्येक रोज चलाएंगे। साथ ही जो भी जितने भी तरह का अगर आपको दिक्कत होता है कमेंट करें, डायरेक्ट बात करें, मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो बनाता रहूँगा। चलिए घड़ी महोदय ऑन हो चुके हैं, जल्दी से कमेंट करें। कुछ व्यक्ति का प्रश्न का आंसर आना शुरू हो चुका है, एकदम सही जवाब है। चलिए अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला यानी हरा शैवाल होगा। अगला प्रश्न जो कि काफ़ी अच्छा प्रश्न है, तो ध्यान रखें। विषाणु के अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो ध्यान से सुनेंगे। विषाणु के अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पहला ऑप्शन में है फाइकोलॉजी, दूसरा में है वायरोलॉजी, तीसरा ऑप्शन में है ब्रायोलॉजी, चौथा ऑप्शन में है भ्रूण विज्ञान। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें। जो भी बच्चे हैं कृपया करके कमेंट करें। आप लोग का जो कमेंट का संख्या है बहुत कम आ रहा है, तो जल्दी से एट ए टाइम लाइव आ जाए। चलिए अब मैं घड़ी को ऑन करता हूँ। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा यानी वायरोलॉजी होगा। अगला प्रश्न जो कि तीसरा नंबर का प्रश्न होगा, काफी अच्छा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस में आंतरिक निषेचन होता है? तो ध्यान से सुनेंगे। ऑप्शन नंबर पहला में है मछली में, दूसरा में है एम्फीबियन में, तीसरा में है अधिकांश शैवाल में और ऑप्शन नंबर चौथा में है एंजियोस्पर्म में। तो जल्दी से आप लोग इस प्रश्न का आंसर दें। जो भी विद्यार्थी अभी तक लाइव नहीं जुड़े हैं कृपया लाइव जुड़ जाएं। आप लोग के लिए ही ये क्लास को चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ता है इस क्लास को चलाने में। तो जो भी विद्यार्थी हैं अभी तक नहीं जुड़े हैं कृपया आ जाए। चलिए अब आपका समय समाप्त हुआ। अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा यानी एंजियोस्पर्म। तो ध्यान रखें, एंजियोस्पर्म में आंतरिक निषेचन होता है। अगला प्रश्न चौथे नंबर का प्रश्न, किस गर्भवती महिला के प्रसव उपरांत निकलने वाले पहले दूध को कहा जाता है? कह रहा है कि किसी गर्भवती महिला के प्रसव के उपरांत निकलने वाले दूध को, पहले दूध जो होता है उसको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 में है खीस या कोलेस्ट्रॉल, 2 में है एंटीबॉडी, 3 में है लसिका, 4 में है मानव दूध। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। अब मैं घड़ी को ऑन करता हूं। चलिए घड़ी महोदय आप ऑन हो जाएंगे। चलिए अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला यानी कोलेस्ट्रॉल या खीस होगा। अगला प्रश्न 5वें नंबर का प्रश्न जो कि काफ़ी अच्छा प्रश्न है, भोजन विषाक्तता
के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेवार है। यानी भोजन में विषाक्तता, यानी भोजन जो खराब हो जाता है तो उसके लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेवार है। तो पहला है साल्मोनेला, दूसरा में है माइकोडर्मा, तीसरा में है क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलियम और ऑप्शन नंबर 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। आपको इस प्रश्न का आंसर देने के लिए मैं 10 सेकंड का समय दूंगा। तो चलिए अब मैं घड़ी को ऑन करता हूं। चलिए अब आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी साल्मोनेला। अगला प्रश्न 6ठे नंबर का प्रश्न होगा, नाको किस बीमारी के लिए जागरूकता उत्पन्न करती है। तो ध्यान से सुनेंगे। नाको टेस्ट होता है, एक प्रकार का टेस्ट होता है, तो वही बोल रहा है कि किस बीमारी के जागरूकता उत्पन्न करती है। तो ऑप्शन नंबर 1 में है एड्स, 2 में है गोनेरिया, 3 में है सिफिलिस, 4 में है हेपेटाइटिस बी। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। गाड़ी महोदय शुरू हो चुके हैं, 10 सेकंड का समय मिलेगा। जल्दी से आप लोग इस प्रश्न का आंसर दें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला यानी एड्स इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 7वें नंबर का प्रश्न होगा, जो कि काफ़ी अच्छा प्रश्न है, उठाए हैं। सभी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान रखें, उसको याद भी करते चलें। परिवार नियोजन की शुरुआत भारत में किस वर्ष हुई। तो ध्यान से सुने। परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत भारत में किस वर्ष हुई। पहला ऑप्शन में है 1972 में, दूसरा में है पहला में है 1942 में, दूसरा में 1972, तीसरा में है 1951, चौथा में है 1986। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा यानी 1972 ईस्वी में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न 8वें नंबर का प्रश्न होगा, जो कि काफी अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन विदेशी प्रजाति का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन विदेशी प्रजाति का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 में है सागवान, दूसरा में है साल, तीसरा में है आम, चौथा में है जलकुंभी। तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। जल्दी से कमेंट करें, जो भी बच्चे अभी तक नहीं आए हैं जल्दी से जुड़ जाए। 8 प्रश्न हो चुका है, कुल 30 प्रश्न होगा। ये सभी प्रश्न आप लोग के रिवाइज के लिए दिया जाता है, आप लोग को याद करने के लिए दिया जाता है, ताकि आप लोग को पता चले कि इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्यान से प्रत्येक 30 प्रश्न का जवाब दें और बताएं मुझे कमेंट करके कि क्या दिक्कत है, कितना प्रश्न सही किया है। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा यानी जलकुंभी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 9वें नंबर का प्रश्न होगा, जो कि काफ़ी अच्छा प्रश्न है। डीएनए का डबल हेलिकल पोर्टल किसने दिया। ध्यान से सुनेंगे। डीएनए का डबल हेलिकल पोर्टल किसने दिया। ऑप्शन नंबर 1 में है वाटसन एंड क्रिक ने, 2 में है फ्रैंकलिन ने, 3 में है विल्किंसन ने और 4 में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग अपने तैयारी को परखें, जानें कि आपका तैयारी क्या है। चलिए बहुत बढ़िया, जो भी जवाब दिए हैं एकदम सही जवाब दिए हैं। चलिए अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला यानी वाटसन एवं क्रिक ने। तो ध्यान रखेंगे, वाटसन एवं क्रिक ने ही डीएनए का डबल हेलिकल पोर्टल दिया था। अगला प्रश्न 10वें नंबर का प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है। पादप का मतलब होता है पेड़ पौधा वाला हार्मोन, पादप हार्मोन। तो ऑप्शन नंबर 1 में है इंसुलिन, 2 में है थायरॉक्सिन, 3 में है एजेस्ट्रॉन,
4 में है साइटोकैनिन। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए, इस प्रश्न का आंसर देने के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय दूंगा। तब मैं घड़ी को ऑन करता हूं। चलिए घड़ी महोदय, जल्दी से आप अपना समय को ध्यान में रखते हुए काम करें। अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा यानी साइटोकैनिन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। ये पेड़ पौधे से संबंधित प्रश्न था, तो इसको याद रखेंगे। ये साइटोकैनिन पौधे में पाया जाता है, वो एक तरह का हार्मोन है। अगला प्रश्न 10वें नंबर का प्रश्न, पेनिसिलियम में जनन की कौन सी विधि होती है? पेनिसिलियम में जनन की कौन सी विधि होती है? तो ऑप्शन नंबर 1 में है मुकुलन, 2 में है खंडन, 3 में है गेमुलस और ऑप्शन नंबर 4 में है कोनिडिया। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। मैं प्रत्येक रोज शाम के 6 बजे इसी तरह के प्रश्न को लाता हूं। ऐसा प्रश्न रहता है कि सभी का सभी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें, आंसर दें। अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा यानी कोनिडिया इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 12वें नंबर का प्रश्न, जो कि काफी अच्छा प्रश्न है। गर्भाशय के अंदर भ्रूण को कौन सुरक्षित रखता है? तो ऑप्शन नंबर 1 में है एम्बिकल गार्ड, दूसरा में है फैलोपियन ट्यूब, तीसरा में है एमानियोटिक सैक और चौथा में है प्लेसेंटा। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए घड़ी महोदय, आप अपने समय को ऑन करें। अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी एमनियोटिक सैक। तो ध्यान रखेंगे कि गर्भाशय के अंदर भ्रूण को एमनियोटिक सैक सुरक्षित रखता है। अगला प्रश्न 13वें नंबर का प्रश्न, जो कि काफी अच्छा प्रश्न है। ऐसे जानवर जो अपने समान बच्चों का जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जैसे कहने का मतलब ये हुआ, मनुष्य मनुष्य को जन्म देता है, जानवर जानवर को जन्म देता है, यानी तो गाय गाय को जन्म देती है। तो इस तरह का प्रश्न है आपका सामने। तो इसका पहला ऑप्शन में है विविपेरस, ओविपेरस, फिशिपेरस, डोमेस्टिक। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। जल्दी से कमेंट करें। कुछ व्यक्ति का कमेंट सही है। चलिए अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी फिशिपेरस। फिशिपेरस इस प्रश्न का सही आंसर होगा, यानी फिशिपेरस कहलाता है। अगला प्रश्न होगा 14वें नंबर का प्रश्न। तो ध्यान दें, 14वां नंबर का प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से होठों फटने लगते हैं मनुष्य में? यानी मनुष्य में किस विटामिन की कमी से होठ फटने लगते हैं? तो ध्यान से सुनेंगे। विटामिन ए पहला ऑप्शन में है, दूसरा ऑप्शन में विटामिन के, तीसरा में विटामिन सी, चौथा में विटामिन बी। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। अब मैं घड़ी की समय को शुरू करता हूं। तो चलिए घड़ी महोदय, जल्दी से आप ऑन हो जाएंगे। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा यानी विटामिन बी। विटामिन बी के कमी से होठ फटता है। तो ध्यान रखेंगे। 15वां क्वेश्चन है, किसी स्थान पर उपस्थित पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव, मृदा, जलवायु तथा जल को
सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? तो ध्यान से सुनेंगे। किसी स्थान पर उपस्थित पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव, मृदा, जलवायु तथा जल को समूह के रूप में क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 में है जीव जगत, दूसरा में है अरण्य, तीसरा में है पारिस्थितिकी तंत्र और चौथा में है जैव मंडल। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए, अब आपका समय समाप्त हुआ। अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा यानी पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ही संपूर्ण जीव जगत के बारे में पढ़ाई की जाती है, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न होगा 16वें नंबर का प्रश्न, जो कि काफी अच्छा प्रश्न है। तो चलिए 16वां प्रश्न की ओर चलता हूं। अगला प्रश्न 9वां नंबर प्रश्न होगा, कह रहा है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो ध्यान से सुनेंगे। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 में है पेंटोथेनिक, 2 में है निकोटीनिक एसिड, 3 में है कैल्सीफेरॉल और ऑप्शन नंबर 4 में है राइबोफ्लेविन। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। अब आपका घड़ी का समय चालू हो चुका है। बिल्कुल सही जवाब। कुछ व्यक्ति का कमेंट आना शुरू हो चुका है। चलिए, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी कैल्सीफेरॉल। अगला प्रश्न 17वें नंबर का प्रश्न होगा, जो कि काफी अच्छा प्रश्न है, तो ध्यान रखें। खून एक प्रकार का ऊतक है। ऑप्शन नंबर 1 में है एपिथेलियम ऊतक, 2 में है संयोजी ऊतक, 3 में है स्नायु ऊतक और 4 में है मांसपेशीय ऊतक। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। अब मैं इस प्रश्न का आंसर देने के लिए आपको घड़ी की समय को ऑन करता हूं, तो जल्दी से घड़ी महोदय आप ऑन हो जाएंगे। चलिए, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी संयोजी ऊतक। तो ध्यान रहे, खून एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। अगला प्रश्न 18वें नंबर का प्रश्न होगा, जो कि काफी अच्छा प्रश्न है। पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? पहला ऑप्शन में है प्रोटोजोआ से, दूसरा में है बैक्टीरिया से, तीसरा में है मोल्ड से और ऑप्शन नंबर चौथा में है मशरूम से। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए, अब मैं घड़ी की समय को ऑन करता हूं। अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर कुछ व्यक्ति दिया है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा यानी मोल्ड से। अगला प्रश्न 19वें नंबर का प्रश्न होगा, जो कि काफी अच्छा प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं क्या है प्रश्न। डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 में है यह सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, दूसरा में है इनमें स्वप्रतिलिपिकरण होता है, तीसरा ऑप्शन में है यह गुणसूत्रों में पाया जाता है और चौथा ऑप्शन है होता है। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें, कमेंट करें। काफी अच्छा प्रश्न है। अब मैं घड़ी को ऑन करता हूं इस प्रश्न का जवाब देने के लिए।
चलिए अब आपका समय समाप्त हुआ। अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा यानी यह गुणसूत्रों में पाया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न 20वें नंबर का प्रश्न होगा। 20वां प्रश्न जो कि काफी अच्छा प्रश्न है। फलों एवं बीजों के निर्माण के लिए आवश्यक किया जाता है, यानी क्या किया जाता है इसके बारे में पूछ रहा है। क्या किया जाता है ताकि फलों और बीजों का निर्माण हो। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में है पोषण, 2 में है विभाजन, 3 में है निषेचन, 4 में है वृद्धि। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। इस प्रश्न के आंसर देने के लिए मात्र आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो चलिए अब मैं घड़ी की समय को ऑन करता हूँ। चलिए जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर। समय समाप्ति होने से पहले आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। अब आपका समय समाप्त हो गया। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला यानी पोषण होगा। नहीं, पहला ऑप्शन नहीं, गलत हो गया। पहला ऑप्शन यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा यानी विभाजन होता है। विभाजन के माध्यम से जो है सो पौधे और फलों का बीजों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न 21वें नंबर का प्रश्न होगा। किसी भी फसल की उत्पादकता निर्भर होती है, ध्यान से सुनेंगे, किसी भी फसल की उत्पादकता निर्भर होती है। कौन चीज़ पर निर्भर होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। मृदा में कार्बन की उपस्थिति, 2 में है मृदा में नाइट्रोजन की उपस्थिति, 3 में है मृदा में दोनों यानी कार्बन और नाइट्रोजन दोनों की उपस्थिति, और 4 में है रासायनिक उर्वरकों का उपयोग। तो जल्दी से समय को ध्यान में देखते हुए आंसर दें। चलिए अब मैं घड़ी को ऑन करता हूँ। घड़ी महोदय आप समय को ऑन करें। चलिए अब आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा यानी मृदा में दोनों कार्बन तथा नाइट्रोजन की उपस्थिति में। तो चलिए अगला प्रश्न 22वें नंबर का प्रश्न होगा। तो ध्यान दें, प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है, यानी कौन ऐसे खाद्य फसल है जिसमें प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 में है गेहूं में, 2 में है मकई में, 3 में है सेब में, और ऑप्शन नंबर 4 में है सोयाबीन में। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए अब मैं घड़ी की समय को ऑन करता हूँ। जल्दी से बताएं। ये काफ़ी चर्चित प्रश्न है और सभी को जानते हैं कि सर्वाधिक प्रोटीन का स्रोत क्या है। सभी लोग जानते हैं, तो जल्दी से कम समय में आप लोग इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए अब आपका समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा यानी सोयाबीन में। अगला प्रश्न 23वें नंबर का प्रश्न होगा जो कि काफी अच्छा प्रश्न है, तो ध्यान दें। निम्नलिखित में से कोई एक आंवला में काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है, वो कौन सा है। तो ध्यान दें, पूछ रहा है कि आंवला में कौन ऐसे विटामिन है जो पाया जाता है। इस प्रश्न का अर्थ सो हुआ। तो ऑप्शन नंबर पहला में है विटामिन डी, दूसरा में विटामिन ई, तीसरा में है विटामिन सी, और चौथा में है विटामिन ए। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें, यानी आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आंवला एक खट्टे पदार्थ है, तो ध्यान रखें खट्टे पदार्थ में विटामिन सी पाया जाता है अधिकतर मात्रा में। तो चलिए अब मैं घड़ी को ऑन करता हूँ।
चलिए, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा यानी विटामिन सी। अगला प्रश्न 24 नंबर का प्रश्न होगा, क्विनोन एक क्या है? तो ध्यान से सुनेंगे, क्विनोन के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर पहला में है रासायनिक प्रतिक्रिया, दूसरा में है ऊष्मा रासायनिक प्रतिक्रिया, तीसरा में है जैव रासायनिक प्रतिक्रिया और चौथा में है प्राकृतिक प्रतिक्रिया। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। इस प्रश्न के आंसर देने के लिए मात्र आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। तो चलिए, अब मैं घड़ी की समय को ऑन करता हूं। अब आपका समय समाप्त हुआ। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा यानी जैव रासायनिक प्रतिक्रिया इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 25वें नंबर का प्रश्न होगा, टीके का आविष्कार किसने किया? ध्यान से सुनेंगे, टीके का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर पहला में है लुई पास्चर, दूसरा में है रॉबर्ट लुइनहॉक, तीसरा में है एडवर्ड जेनर और ऑप्शन नंबर चौथा में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। जो भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं एकदम सही जवाब है, उनका बिल्कुल सही जवाब है। इसी तरह से आप अगर जो प्रश्न का आंसर जानते हैं कृपया करके पहले कमेंट करें। चलिए, अब मैं घड़ी की समय को ऑन करता हूं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी एडवर्ड जेनर। अगला प्रश्न 26 नंबर का प्रश्न होगा, 26 नंबर का प्रश्न है, प्रजातियों में विभिन्नता के लिए प्रमुख कारक क्या है? ध्यान से सुनेंगे, प्रजातियों में विभिन्नता के लिए प्रमुख कारक क्या है? ऑप्शन नंबर 1 में है पर्यावरण एवं लैंगिक प्रजनन, 2 में है लिंगीय एवं अलैंगिक प्रजनन, 3 में है उत्परिवर्तन एवं लैंगिक परिवर्तन और ऑप्शन नंबर 4 में है उपरोक्त सभी। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए, अब मैं घड़ी की समय को ऑन करता हूं, तो जल्दी से आंसर दें। चलिए, अब आपका समय समाप्त होता है, तो जल्दी से कमेंट करें। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला यानी पर्यावरण एवं लैंगिक प्रजनन। अगला प्रश्न 27 नंबर का प्रश्न होगा, सजीवों के आनुवांशिक रसायन यानी डीएनए में कोई एक अनुपस्थित होता है। बोल रहा है कि डीएनए में क्या ऐसा चीज है जो अनुपस्थित रहता है? तो जल्दी से कमेंट करें। काफी अच्छा प्रश्न डाले गए हैं। मैं बता दूं कि ये प्रश्न प्रत्येक रोज शाम के 6 बजे दिया जाता है। जो भी विद्यार्थी नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके शाम के 6 बजे देखना ना भूलें और अंत में क्वेश्चन बताएं कि कितना सही कर रहे हैं आप। इससे मैं अगले वीडियो में चैप्टर वाइज पढ़ाना शुरू करूंगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर यूरासिल यानी ऑप्शन नंबर चौथा। अगला प्रश्न, सीलो नामक संरचना का उपयोग कहाँ होता है? सीलो नामक संरचना का उपयोग कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर 1 में है दूध संचयन में, दूसरा में है जल संचयन में, तीसरा में है अन्न संचयन में और चौथा में है धुआं के संचयन में, निष्कासन में। तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। इस प्रश्न का आंसर देने के लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। चलिए, अब आपका समय समाप्त हुआ,
तो मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर यानी ऑप्शन नंबर पहला दूध संचयन में। तो ध्यान रखें, सीलो नामक संरचना का उपयोग दूध संरचना में किया जाता है। अगला प्रश्न 29 नंबर का प्रश्न होगा, जो कि काफी अच्छा प्रश्न है। किस एक जंतु में श्रवण शक्ति का अभाव होता है, वह जंतु कौन है? तो ध्यान से सुनेंगे। किस एक जंतु में श्रवण शक्ति का अभाव होता है, वह जंतु कौन सा है? पहला ऑप्शन में है गाय, दूसरा में सांप, तीसरा में चिड़िया और चौथा में है बंदर। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर देने के लिए आपको अब घड़ी की समय को ऑन करता हूं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी सांप। अगला प्रश्न अंतिम नंबर का प्रश्न है, जो कि 30वां प्रश्न है। तो ध्यान से सुने। कृषि योग्य भूमि की उर्वरता निर्भर करती है। कृषि योग्य भूमि की उर्वरता निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर 1 में है नाइट्रोजन की उपस्थिति पर, 2 में है कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति पर, 3 में है नाइट्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति पर और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। मैं आपको बता दूं कि इस लाइव टेस्ट शाम के प्रत्येक दिन 6 बजे होता है। इनमें जो भी बच्चे अगर इस टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं तो कृपया शाम के 6 बजे अपना इंतजार करें। मेरे चैनल पे जा कर के आपको प्रत्येक दिन ये टेस्ट देखने को मिलेगा शाम के 6 बजे। ध्यान रहे, शाम के 6 बजे। और मैं ये विभिन्न विषयों का सेट आपको सामने लाता रहूँगा। इससे पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। साथ ही मैं साइंस हो, मैथ हो, आर्ट विषय हो, इतिहास, भूगोल, नागरिक जो भी हो, उनको अलग से टॉपिक वाइज पढ़ाने का एक समय फिक्स करता हूं। तो आप लोग उस समय पे भी अपना लाइव देखेंगे। साथ ही जो भी आपके साथी हैं, सहपाठी हैं, जो नहीं जानते हैं, उनको इस बात को मैसेज देंगे और अधिक से अधिक लाइव में जुड़े। चूँकि मैं जो ये मेहनत कर रहा हूँ वो सिर्फ आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ। जो भी बच्चे हमसे अभी नहीं जुड़े हुए हैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो चलिए, इसके लिए आपको धन्यवाद कि आप आए।